जिन शासन का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसको कहते हैं हम ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी, श्रुत पंचमी। आज के दिन भगवान महावीर के 5वें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी, उनका आचार्य पद पाठ आरोहण आज के दिन में हुआ था। इस जिन शासन के वो पहले आचार्य बने। उससे पहले तो परमात्मा के समोशरण लगते थे। प्रभु की वाणी, जिन वाणी की आराधना सभी 12 परिषद आकर करती थी। देवताओं ने ये अद्भुत उत्सव मनाया आज के दिन, क्योंकि ऐसे तो केवल ज्ञानी गौतम स्वामी भगवान बड़े थे, वो पाठ पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जो पाठ पर बैठेंगे वो तीर्थंकर परमात्मा की विनय के साथ क्या बोलेंगे कि जैसा परमात्मा ने फरमाया मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। लेकिन केवल ज्ञानी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ। जो ये पाठ है ये विनय भावों से जुड़ा हुआ है। जो धर्म पाठ है ये विनय भावों से जुड़ा हुआ है। तो सुधर्मा स्वामी भगवान प्रथम आचार्य बने। वहाँ से ये पाठ आचार्य परंपरा आज के दिन से प्रारंभ हुई। और जितना भी आगम हमारे पास है ये आर्य सुधर्मा स्वामी की गंधर लब्धि से गूंथा हुआ पूरा आगम साहित्य आज आगम हमारे पास है। उन्होंने अनंत उपकार किया है। ऐसे उपकारी भगवान महावीर के ऐश्वर्य ज्ञान आगम संपदा के उत्तराधिकारी आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान को हमारे अनंत अनंत वंदन है। आज के दिन जो ज्ञान की आराधना करते हैं तप के साथ, कुछ भी तप अनुष्ठान भी शुरू किया जाता है, ऐसे जैसे पंचमी उठाते हैं जिसको बोलते हैं, तो पंचमी की आराधना करने वाले पुच्छी सुनम की आराधना करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस्य की माला करते हैं। यथा योग्य जो भी तप उठाया जाता है उसी तप को कंटिन्यू 1 वर्ष तक, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जैसा जैसा जिसका 5 वर्ष, वैसे तो 5 वर्ष तक करना चाहिए, लेकिन जितने जिसके अंदर सामर्थ्य, करने वाले तो 12 वर्ष, 27 वर्ष, 21 वर्ष, कितना कितना इसको लंबी आराधना करते हैं। तो उस दिन विशेष ज्ञान की फिर हर महीने जो भी पंचमी आती है, शुक्ल पंचमी आती है, उस हर महीने में एकाशना, आइंबिल, उपवास, इसकी आराधना संपन्न की जाती है। और इससे क्या होता है, इस ज्ञान पंचमी की आराधना इतनी विशेष क्यों है, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये ज्ञान को समर्पित है आज का दिन, कि अज्ञान का अंधकार ज्ञान से ही मिटता है और वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे सरस्वती माता, जिनवाणी माता की आज के दिन विशेष कृपा होती है। हम एक माला करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है, यानी एक बार आपने नमो नानस बोला, वो अनंत गुणा बार उसकी जो तरंगे हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। इसका इतना ज़्यादा लाभ है। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की आराधना के उपकरण उनका दान करना चाहिए। पुस्तक है, पेन है, किताबें हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो किताबें नहीं ले सकते आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप आज के दिन संकल्प ले सकते हैं किसी बच्चे की एजुकेशन जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास अनुकूलता नहीं है, तो आप उनकी पढ़ाई में सहयोग देते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि जो कुछ हम देते हैं वही रिटर्न आता है, विद इंटरेस्ट आता है।
जब आप बाहर से अपना पैसा देते हो तो दिल में क्या भाव रखते हो? इंटरेस्ट है ना, वो कितने % इंटरेस्ट है, और ज़्यादा % मिलता है तो आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देने का और लेने का ये सर्कल कब से चला आ रहा है। ये कर्म प्रधान देश है, कर्म से हम सभी जुड़े हुए हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हारे पास लौटकर आएगा। तो आज आप सभी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी जितना भी आपके पास है उसमें से कुछ दान एजुकेशन के लिए कुछ भी दान आपको जरूर करना है। किसी बच्चे की फीस देने के लिए, किसी को किताब दिलाने के लिए, किसी को कॉपी पेन, जैसे जैसे आपकी जो भी सामर्थ्य है। तो ऐसे आज के दिन की गई ये ज्ञान की आराधना आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। आपके डिसीजन पावर जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप कंफ्यूज नहीं रहते, क्योंकि जिसकी बुद्धि में ज्ञान आ गया, जिसके पास, जिसके भीतर में, और ज्ञान हमेशा विनय से प्राप्त होता है, जो ठहरने वाला ज्ञान होता है। ऐसे तो कितने लोग ऐसे हैं, जैसे हमने याद किया, सुबह खाली हो जाते हैं, साफ मैदान, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, फिर दोबारा उसको देखने। हम सबकी हालत ऐसी है, ऐसे हम लोग, क्योंकि हमने उस उत्कृष्ट विनय के साथ अभी ज्ञान की आराधना नहीं की है। ज्ञान के उपकरण जो हैं, किताबें हैं, उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से रखना और उनको यूज करना। कहीं भी किताबें पड़ी रहती हैं, जाले लग रहे हैं घर में, उसको कोई ध्यान नहीं है। बाकी चीजें तो चमका चमका के रखेंगे, लेकिन यहां से देखना कि हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस किस चीज की है, जिसको हम साफ सुथरा, क्या आपने अपनी ज्ञान की किताबों को पोंछ के अच्छे से कपड़े में आवृत करके श्रद्धा भावों के साथ, हर घर में एक आगम जरूर रहना चाहिए। उसकी एनर्जी, उन अक्षरों की दिव्य तरंगे आपके पूरे घर में फैलती हैं। और उसको कैसे रखना है कि जैसे भगवान की तरह। और भी जितने किताबें हैं, यहां तक इवन कि एक अक्षर भी है ज्ञान के लिए, तो बहुत, अखबार का कितना बुरा यूज करते हैं हम, रोटी लपेट देते हैं और गंदगी लपेट देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसमें है तो वो ज्ञान ना, लेकिन उसका हम कितना दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम इतने, हमारे पास इतनी कंफ्यूजन है, इतना अंधकार है, हमारे पास इतने सारे संघर्ष हैं, क्योंकि जो ज्ञान की आराधना करता है उसे हमेशा सन्मार्ग मिलता है। किताबों के पेज फाड़ फाड़ के लिफाफे बने होते हैं, उनमें चीजें डालते हैं। कितनी बार तो लोगों ने आगमों का भी इस तरीके से दुरुपयोग किया है। तो आज अपना एक विजन क्लियर करके जाना। कभी भी ज्ञान की किताबों से, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब की है, द्वेष भाव नहीं रखना। क्या मुसलमान सोचता है ये गीता है, मुझे गीता से नफरत है। हिंदू देखता है ये कुरान है, मुझे कुरान से, उसमें जो संदेश हैं वो सभी महापुरुषों के ज्ञान को सम आदर की दृष्टि से आपको देखना है। किसी भी धर्म ग्रंथ से द्वेष नहीं रखना। सब धर्म ग्रंथ आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, उनमें महापुरुषों के वाणी है, वचन है। तो किसी से भी आज अपने आप को और भविष्य में हमेशा आदर करते रहना, और वर्तमान में एकदम ये सीख अपने साथ लेकर जाना। भूत में जितनी अभिनय अशातना की है, आज उसकी सारी आलोचना करके जाना कि ज्ञानी की, ज्ञान की जितने भी मेरे द्वारा अभिनय हुई है, अशातना हुई, जिनको हम पसंद नहीं करते, अगर उसके पास ज्ञान है तो उसकी आलोचना करने लग जाते। आता क्या है, 4 अक्षर सीखे अपने आप को महापंडित समझ रहा है। इस तरीके से हम किसी के ऊपर कितने कमेंट करते हैं। तो इसके लिए अपने हृदय को आज स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना, आज अच्छी तरह से ज्ञान की, इससे आपका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हो जाएगा। और जब ज्ञान आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो सब अच्छी बुरी चीजें दिखने लग जाती हैं और उससे हम अपने जीवन का बचाव करना शुरू कर देते हैं। तो आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप यथा योग्य तप जरूर करना। जो अभी नाश्ता, सब लोग नाश्ता करके आ गए,
नहीं करके आए तो आप 2 समय भोजन कर लेना। जिनसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, 2 समय सफिशिएंट है भोजन, नहीं तो 1 समय भोजन करना, एकाशना कर लेना। जिसको आज जो भी आराधना प्रारंभ करनी है वो आप कर सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो रात्रि भोजन का त्याग कर लेना। रात में निशाचर जो राक्षस होते हैं वो खाते हैं, तो कम से कम ज्ञान की आराधना करने के लिए आज निशाचर मत बनना। आज आप मानव बने हैं तो मानव धर्म में आज पूरा दिन ज्ञान, आराधना, चिंतन, मनन करना। देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन, देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन, देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन। समस्त महापुरुषों को वंदन करो, नमन करो। आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान का मन में ध्यान करके उस धर्म पाठ को अपने समक्ष देखो, जो परमात्मा प्रभु महावीर का धर्म पाठ, उस पर आर्य सुधर्मा स्वामी विराजमान हैं। देवी देवता उत्सव मना रहे हैं और उनका आचार्य पद से विभूषित कर रहे हैं। ऐसे जिन शासन के पहले आचार्य पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपकी अद्भुत गणधर प्रज्ञा, 14 पूर्व के ज्ञानी, आपके ज्ञान का एक कण, वो सम्यक कण हमारी बुद्धि में भी पहुँचे, यहाँ पर भी ज्ञान का प्रकाश हो। उस ज्ञान के प्रकाश में हम सारे अज्ञान से मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। वर्तमान में जब से हमने ये जीवन लिया है, तब से अनेक ज्ञानी महापुरुषों का, आचार्य, उपाध्याय, गुरु भगवंतों का हमारे ऊपर उपकार हुआ है, प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी। उनके अक्षर, उनका ज्ञान हमारे पास पहुंचता रहता है अनेकों तरीकों से, तो हम उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे माता पिता, आसपास में रहने वाले सभी उपकारी जनों के लिए कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करो और प्रार्थना करो इस ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में परमात्मा के अनंत ज्ञान के पुद्गल विद्यमान हैं। इस आराधना से और साधना से वो सारी शुभ तरंगे हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। सुधर्म पाठ की सदा काल जय हो, सुधर्म पाठ की सदा काल जय हो, सुधर्म पाठ की सदा काल जय हो। सरस्वती माता को नमन करो, जिनमाणी माता को नमन करो। सरस्वती माता ज्ञान की देवी हम सबके जीवन में आपके ज्ञान का प्रकाश हो। जिनवाणी माता, आपके ज्ञान की आराधना मेरे जीवन का सर्वस्व बने। मेरी जीभा से निकला एक एक शब्द आपके ज्ञान से पगा हुआ हो, ऐसी मंगल भावना करके। और आप सभी एक संकल्प ले सकते हैं कि इस ज्ञान की आराधना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपका क्या लक्ष्य है? अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, 3 बार अपने भीतर में दोहरा लीजिए। हम सभी को ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए सम्यक प्राप्त हो, ऐसी भावना जरूर भाना। सम्यक ज्ञान की आराधना करें, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में हमें सम्यक तो प्राप्त हो, सारी मिथ्या धारणाएं, सारा अशुभ छूट जाए, ऐसी मन की भावना है। जो आपके पास पेपर है, इसमें पहला जो मंत्र लिखा हुआ है, जय जिनवाणी नमो नमः, इसको हम 9 बार बोलेंगे, आराधना करेंगे।
जय जिनवाणी नमो नमः, 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 जय जिनवाणी नमो नमः। अगला मंत्र जाप है ओम शिवम जिनम, 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 ओम शिवम जिनम। आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः, 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 आचार्य श्रीमान्तुं गुरवे नमः। 6 नंबर की गाथा भक्तांबर की। ये विद्यादात्री है, ज्ञान का आलोक देने वाली है। इससे अज्ञान अवस्था दूर हो जाती है। बुद्धि की मंदता, बुद्धि का वक्र रूप यानी दुष्ट मार्ग की ओर बुद्धि का जाना, ये इसकी आराधना से बुद्धि सम्यक होती है, ज्ञान की आराधना बढ़ती है, चित्त निर्मल होता है। तो इस गाथा की हम आराधना करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां, यत् कोकिलः किलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां, यत् कोकिलः किलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां, यत् कोकिलः किलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां, यत् कोकिलः किलमदो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी
कुरुते बलान् मां यत् कोकिलकिल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलकिल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। मंत्र जाप की आराधना करेंगे। जो मंत्र जाप इसमें लिखा हुआ है पेपर में आपके पास। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि जाप भी इसी तरह से करेंगे।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर की आराधना करेंगे। एंग बोलना है सभी को। एंग 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 एंग। ओम बम्बिये लीबिये की एक माला सभी को करनी है, साथ में बोल के ही करेंगे। ओम बम्बिये लीबिये, 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 एम बम्बिये लीबिये, ओम 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 बम्बिये, ओम बम्बिये लीबिये, 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 ओम बम्बिये लीबिये,
Om Bambiye Libiye, 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 Om Bambiye, Om Bambiye Libiye, 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 Om Bambiye Libiye। सरस्वती माता का भी जाप करेंगे। ऐं सरस्वते नमः, 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 ऐं सरस्वते नमः,
ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य इस मंत्र की भी आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य,
ॐ ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य 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 ॐ ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य। सरस्वती माता की आरती करेंगे सभी मिलकर के। ॐ जय शारदा माता अम्बे जय शारदा माता विद्या शुभ वरदानी विद्या शुभ वरदानी तू ही जगत्राता। ॐ जय शारदा माता वीतराग के मुख से गिरा जो प्रगटानी अम्बे गिरा जो प्रगटानी अक्षर रूपी घट घट अक्षर रूपी घट घट व्यापक ब्रह्माणी। ॐ जय शारदा माता वाग्वादिनी तेरा जो नर ध्यान करे अम्बे जो नर ध्यान करे होए प्रबुद्ध विशारद होए प्रबुद्ध विशारद सब सम्मान करे। ॐ जय शारदा माता वाग्वा हंस वाहिनी सरस्वती सन्मति दान करो अम्बे सन्मति दान करो। होए बाल दी वृद्धि होए बाल दी वृद्धि जड़ता दोष हरो। ॐ जय शारदा माता सिद्धिदायिनी भगवती सुर नर यश गावे अम्बे सुर नर यश गावे। ओ स्मरण से माता तुम सिमरन से माता पाठ याद आवे। ॐ जय शारदा माता ॐ बम्बिये लिबिये नित्य प्रति पाठ करे अम्बे नित्य प्रति पाठ करे। होए उत्तीर्ण विद्या होए उत्तीर्ण विद्या पंडिता बीच सरे। ॐ जय शारदा माता प्रसन्न होकर माता काव्य शक्ति दीजिए अम्बे काव्य शक्ति दीजिए। नमत चौथ मल चरणन नमत चौथ मल चरणन
जय शारदा माता, अम्बे जय शारदा माता, विद्या शुभ वरदानी, विद्या शुभ वरदानी, तू ही जगत्राता, ओम जय शारदा माता। बोलिए सरस्वती माता की, बोलिए जिनवाणी माता की।